बच्चों, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि बताइए, जब दो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं तो एक बच्चा बहुत लंबा होता है और एक बच्चा बहुत छोटा होता है, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, इसका राज छुपा है जीनोटाइप में और फिनोटाइप में। सीबीएसई में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है कि बताइए जीनोटाइप क्या है और फिनोटाइप क्या है। देखिए, चैप्टर का नाम है वंशागति और विविधता का सिद्धांत, ठीक है। और इस चैप्टर से एक टॉपिक निकला है जिसका नाम है जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या है। देखिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि जीनोटाइप क्या है। देखिए, हमारे शरीर के अंदर एक गुप्त कोड छुपा होता है। देखिए, जैसे आप अपने मोबाइल में एक पासवर्ड सेट करके रखते हैं, ठीक है ना, बिना आपकी इजाजत के कोई वो मोबाइल को खोल नहीं सकता है। इसी तरह से हमारा जो शरीर है, इसके अंदर भी एक गुप्त कोड है, यानी पासवर्ड है, जो कि छुपा होता है और जिसका नाम है जीनोटाइप। उसे क्या कहते हैं हम? जीनोटाइप। अब देखिए, फेनोटाइप क्या है। देखिए, फेनोटाइप का मतलब है वह गुण जो हमें बाहर दिखाई देता है पूरा साफ साफ, उसे हम फेनोटाइप कहते हैं। अब आप ये दोनों अर्थ समझे हो नहीं समझे हो, पर मेरी भाषा में समझिए। देखिए, जीव के अंदर मौजूद गुण को हम जीनोटाइप कहते हैं और जीव के बाहर मौजूद गुण को हम फेनोटाइप कहते हैं। मतलब जो जीव है, देखिए जीव का मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति जिंदा है, जीवित है, सांस लेता है, पानी पीता है, खाना खाता है, तो वह क्या हो गया? जीव हो गया, जीवित है क्योंकि, ठीक है। अगर उसे सांस नहीं मिले, खाना नहीं मिले, पानी नहीं मिले तो मर जाएगा, ठीक है ना। जैसे पेड़ पौधे है ना, इंसान और जानवर, ये क्या है? जीव है, जीवित है ना। अगर इन्हें खाना पानी नहीं मिलेगा ये मर जाएंगे, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? जीव कहते हैं। तो जीव के अंदर मौजूद गुण को, है ना, हम क्या कहते हैं? जीनोटाइप। और वही गुण अगर जीव के बाहर आ गए तो फेनोटाइप बन जाते हैं, है ना। जैसे कि मैं मेरा उदाहरण देती हूँ। जैसे मैं एक पूरे घर में हूँ, है ना, और मैं घर के अंदर हूं तो क्या हो गई? जीनोटाइप। अगर मैं बाहर चली जाऊं तो फेनोटाइप, है ना। मैं क्या हूं? एक प्रकार का गुण हूं। अगर मैं घर के अंदर मौजूद होंगी तो जीनोटाइप, घर के बाहर गई तो फेनोटाइप। यही है जीनोटाइप और फिनोटाइप का अर्थ। मतलब जीव के अंदर मौजूद गुण को जीनोटाइप कहते हैं और बाहर मौजूद गुण को फेनोटाइप कहते हैं, ठीक है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि बताइए जीनोटाइप क्या है, तो कहना कि जीव के अंदर मौजूद गुण को हम जीनोटाइप कहते हैं और वही गुण अगर जीव के बाहर आ गया तो उसे हम क्या कहते हैं? फेनोटाइप। अब देखिए, अब आपको पूरा कंसेप्ट समझाएंगे तो और बेहतर ढंग से समझ आएगा। देखिए, सबसे पहले आपको ये मैं थोड़ा साफ कर दूं। देखिए, मैंने क्या बोला कि हमारे शरीर के अंदर एक गुप्त कोड छुपा होता है, उसे क्या कहते हैं? जीनोटाइप। जैसे कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी टी। अब आप बोलोगे ये तीनों मैम है क्या? ये सब जीनोटाइप है। ये तीनों क्या हो गए? जीनोटाइप, है ना। कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, क्या हो गए? जीनोटाइप। जीव के अंदर का गुण है, तो जीव के अंदर मौजूद गुण को क्या कहते हैं? जीनोटाइप। अब देखिए, पिताजी और माताजी का एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए जो पिताजी हैं उनको मैं रिप्रेजेंट करती हूँ कैपिटल टी से, और जो माता है इन्हें रिप्रेजेंट करती हूँ स्मॉल टी से। अब आप बोलोगे मैडम इन्हें कैपिटल टी स्मॉल टी नाम क्यों दिया? क्यों? इसलिए दिया क्योंकि जैसे आपके मम्मी पापा है उनका भी कुछ नाम होगा, ऐसे ही मैंने यहाँ पिता और माता को रिप्रेजेंट करा है दो नामों से, कैपिटल टी और स्मॉल टी। कैपिटल टी हमेशा बड़ा होता है और स्मॉल टी हमेशा छोटा होता है। अब जब इन दोनों का क्रॉस होता है, कैपिटल टी का और स्मॉल टी का, तो इनसे होने वाली संतान क्या होती है? कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी बहुत लंबी, यानी एक बहुत लंबा पौधा और एक बौना पौधा जब इनका आपस में क्रॉस कराया जाए तो इनकी होने वाली संतान कैपिटल टी स्मॉल टी यानी लंबी होती है। अब और अच्छे से समझाती हूँ उदाहरण से। मान लीजिए एक मटर का एक पौधा लो, है ना, जो आप हरे हरे बटले खाते हो ना, मटर के दाने, ठीक है, गोभी बटला खाते हो ना, गोभी आलू बटले की सब्जी, वह मटर का पौधा लो, है ना। उसका नाम क्या है? कैपिटल टी, लंबा पौधा मटर का। वो क्या है? डोमिनेंट है। डोमिनेंट का मतलब हावी है, ठीक है। एक स्मॉल टी लो यानी बौना पौधा, ये क्या है? रिसीव है। रिसीव का मतलब क्या हो गया? पूरी तरह से वजन को झेल रहा है, ठीक है ना। रिसीव का मतलब क्या हो गया? वजन को झेलता है। तो हावी, डोमिनेंट यानी हावी, और रिसीव मतलब किसी चीज को झेल रहा है। तो देखिए, लंबा पौधा और बौना पौधा इन दोनों में क्रॉस कराते हैं। देखिए यहाँ से समझिए। देखिए, एक है कैपिटल टी, कैपिटल टी, ये कौन है? पिताजी है ना। कौन सा पौधा? लंबा पौधा। डोमिनेंट हावी होएगा किस पर? बौना पौधा। स्मॉल टी, स्मॉल टी। अब देखिए, ये माता है कौन? स्मॉल टी यानी बौना पौधा। ये क्या हो रही है? रिसीव हो रही है, यानी दब रही है ना। डोमिनेंट का मतलब हावी होना और रिसीव का मतलब क्या होना? दबना पूरी तरह से, ठीक है। अब इनका क्रॉस कराते हैं। जैसे कैपिटल टी लिया, स्मॉल टी लिया, तो एक गेमेट बना क्या? कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर कैपिटल टी ले लो, स्मॉल टी ले लो, फिर गेमेट क्या बना? कैपिटल टी और स्मॉल टी। आप जितनी बार इसको गेमेट बनाओगे, क्रॉस करोगे, तो गेमेट क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। हर बार गेमेट क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी।
क्यों? तो F1 जनरेशन में जो पौधा आएगा, ठीक है ना, वो कैसा आएगा? वो लंबा आएगा। कैसा आएगा? लंबा। क्योंकि यहाँ पर जो पापा है कैपिटल टी वो लंबा पौधा है, बड़े हैं, और मम्मी जो स्मॉल टी ये बौना पौधा है, रिसीव यानी हावी, दब रहा है, ठीक है ना। तो देखिए लंबा पौधा डोमिनेट हो रहा है हावी किस पर? बोने पौधे पर, है ना। किस कौन दब रहा है? बोना पौधा रिसीव हो रहा है, ठीक है। तो इस वजह से जो F1 जनरेशन है उसमें सभी पौधे कैसे आएंगे? लंबे, यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी आएंगे। अब देखिए, अब जीन के 3 प्रकार हो सकते हैं। कितने प्रकार होगा जीन के? 3। कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी टी, ये तीनों क्या हो गए? ये तीनों हो गए जीनोटाइप। क्या हो गए? तीनों जीनोटाइप, ठीक है। तो जीन का अंदर वाला संयोजन क्या कहलाता है? जीनोटाइप कहलाता है। क्या कहलाता है? जीनोटाइप। अंदर वाला संयोजन है ना, तो जीव के अंदर मौजूद गुण को हम क्या कहते हैं? जीनोटाइप, ठीक है। अगर आपको जैसे जीनोटाइप देखना है, जैसे कि पौधा लंबा किस वजह से हुआ है, तो आप क्या देखो? जीव के अंदर मौजूद गुण को, है ना। जीनोटाइप को आप जैसे ही देखोगे तो पता चल जाएगा कि पौधा लंबा किस वजह से हुआ, बोना किस वजह से हुआ। जैसे एक पापा लंबे हैं, मम्मी बोनी है, तो इन दोनों का जब हम क्रॉस कराएं तो इनसे होने वाली संतान कैसी हो गई? लंबी। लेकिन मम्मी भी बोनी, पापा भी बोने, अब इनका क्रॉस कराओ तो होने वाली संतान कैसी हो गई? बोनी जो होगी ना, ठीक है। तो जीनोटाइप में क्या दिखता है? जीन दिखता है। क्या दिखता है? गुण दिखता है कि जो पौधा है वो लंबा किस वजह से हुआ और बौना किस वजह से हुआ। तो जीव के अंदर मौजूद गुण को हम जीनोटाइप कहते हैं। अगर आपको ये पता लगाना है कि पौधा लंबा किस वजह से हुआ, बौना किस वजह से हुआ, या कोई बच्चा लंबा किस वजह से है या बोना किस वजह से है, तो उस बच्चे के अंदर जो जीनोटाइप है आप उसको देखकर पता लगा लेंगे कि बच्चा लंबा किस वजह से हुआ और बौना किस वजह से हुआ। तो आप समझ गए कि जीनोटाइप का मतलब क्या है? कि जीव के अंदर मौजूद गुण को हम क्या कहते हैं? जीनोटाइप। अब हम बात करेंगे किसकी? फेनोटाइप की। क्या होता है फेनोटाइप? देखिए फेनोटाइप का मतलब है वह गुण जो हमें बाहर दिखाई दे, है ना, बाहर पूरा साफ साफ दिखाई दे, तो वो क्या हो गया? फेनोटाइप। जैसे उदाहरण के लिए कोई बहुत लंबा है, कोई बच्चा, है ना, कोई बहुत छोटा है, बच्चा या पेड़ पौधा कोई सा भी, है ना। किसी की आंखें काली है, बाल घुंघराले हैं, है ना, कद लंबा है, छोटा है, तो ये सब कहाँ दिखता है? हमें बाहर दिखता है। गोरा है, काला है, कहाँ दिख रहा है? बाहर ही दिख रहा है ना। ये गुण कहाँ दिखता है? बाहर। तो जो गुण हमें बाहर दिखाई दे वो क्या हो गया? फेनोटाइप, है ना। अब जैसे यानी जो हम देख सकते हैं काय से, खुली आंखों से, वह क्या हो गया? फेनोटाइप। उदाहरण के लिए अगर पौधे का जीन कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी है तो पौधा कैसा हो गया? लंबा हो गया। क्यों? क्योंकि एक लंबे पापा और बोनी मम्मी आपस में क्रॉस कराओ, संकरण कराओ, तो होने वाली संतान कैसी हो गई? लंबी। अगर उसी जगह अगर पौधे का जीन स्मॉल टी है, स्मॉल का मतलब क्या हो गया? छोटा, पौधा बौना है, तो इन जैसे मम्मी भी बोनी, पापा भी बोने, तो इनका क्रॉस कराओ तो होने वाली संतान कैसी हो गई? बोनी हो गई। समझ गए? तो यानी जो बाहर दिखाई दे वही क्या है? फेनोटाइप। क्या है? वही फेनोटाइप। मतलब अगर पापा का रंग गोरा है तो बच्चे का रंग गोरा दिख रहा है, तो ये क्या दिख रहा है? उसका फेनोटाइप। पापा लंबे हैं, बच्चा भी लंबा है, तो फेनोटाइप। बच्चा बोना है, मम्मी बोनी है, मम्मी भी बोनी, बच्चा भी बोना, तो बच्चा बोना किस वजह से दिख रहा है? क्योंकि उसका फेनोटाइप उसमें दिखा रहा है ना। बच्चे के माँ बाप के बाल घुंघराले और बच्चे के भी बाल घुंघराले दिखे तो वो क्या हो गया? फेनोटाइप। मतलब जो गुण हमें बाहर दिखे तो फेनोटाइप, अगर वही गुण अंदर दिखते तो जीनोटाइप होता, है ना। बाहर दिखे तो फेनोटाइप, गुण अगर जीव के बाहर दिखे तो फेनोटाइप, अंदर दिख रहा है तो क्या हो गया? जीनोटाइप। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप समझ गए कि जीनोटाइप क्या है, फिनोटाइप क्या है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि बताइए जीनोटाइप क्या है, फिनोटाइप क्या है, तो आप क्या लिखना कि जो गुण जीव के अंदर है उन्हें जीनोटाइप कहते हैं, और वही गुण अगर जीव के बाहर चले जाए तो वो क्या हो जाएंगे? फेनोटाइप हो जाएंगे, है ना। जैसे मैं एक घर में खड़ी हूँ, ठीक है, अगर मैं घर के अंदर हूँ तो जीनोटाइप, बाहर गई तो फेनोटाइप बन जाऊंगी, है ना। जीनो जीनो फिनो फिनो, है ना, जीनोटाइप फिनोटाइप, समझ गए। घर के अंदर तो जीनोटाइप, बाहर गई तो फेनोटाइप। आप अपना उदाहरण लेके भी समझ सकते हो कि आप अगर घर के अंदर हो तो जीनोटाइप हो गए, बाहर गए तो वही गुण क्या हो गए? फेनोटाइप। ठीक है, आप अपने आप में क्या हो? एक तरह से गुण हो, अंदर हो तो जीनोटाइप, बाहर गए तो फेनोटाइप। समझ गए प्यारे बच्चों की जीनोटाइप क्या है, फिनोटाइप क्या है। मिलते हैं प्यारे बच्चों इसी तरह के और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे प्लीज कमेंट में बता दें। राधे राधे।